दूर श्रवण ये में बड़ा है, हलो आए गाँव जितेश। अब इससे ज़्यादा चाहिए नहीं कुछ, और क्या चाहिए? और देखे ना उसमें चले, हाँ अच्छा जितेश क्या वीडियो कॉलिंग होने लगी। तो दूर श्रवण, दूरदर्शन और दूरगमन, तीन आधारभूत हमारी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती है ना। और जब पूरी हो गई विज्ञान के सामने, अब विज्ञान क्या करेगा? अब प्रश्न है विज्ञान जगत के सामने, वो क्या करेंगे? अब क्या ढूंढेंगे? काहे की खोज हो रही है? अब बताओ किस बात की खोज हो रही है? खोजा देखो, कोरोना खोज लिया, हाँ ये करोना और बना लिया, बात ही मारो। ज्यादा खोजेंगे तो यही निकलेगा। ज्यादा अब ये पूरा बात करेंगे। खुरापात हो रही है। देखो जानवर का पेट भर जाता है, सो जाता है आराम से। आदमी पेट भर जाए खुरापात सोचता है, पेट भर जाए खुरापात चालू। जब तक खाली है पेट तब तक अरे यार ये मिल जाए, कुछ ये मिल जाए, दही पकड़ा ये वो। पेट भरा नहीं है खुरापात चालू, कुछ मनोरंजन हो जाए खाने के बाद ऐसा हाँ, कर टीवी गया, और बिजली। हाँ, और जानवर बेचारा ऐसे तो भटकेगा, और खाना मिल जाए लुढ़क गया, उसकी पूरी हो गई समस्या, खत्म हो गई समस्या है। तो आदमी तो खुरापाती है। अब खाली हुआ है जगत, दूर श्रवण, दूरगमन और दूरदर्शन, तीनों में काबू पा लिया उसने। अब कुछ खोज बाकी नहीं रही। तो अब आदमी बढ़ेगा संसार में, इस बात के लिए आगे बढ़ेगा कि हम अपनी आयु कैसे लंबी कर सकें, हम अमरता कैसे प्राप्त करें, हम अमर कैसे हो जाएं, अमर कैसे हो जाए? भौतिक सुख लेने के लिए कब तक ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ले पाएंगे? हाँ तो उनको कैसे वो कैसे पाएंगे? बना तो सही है, अभी टाइम लंबा घटता भोग जा कैसे रहा पाए? है, टाइम घटता जा रहा है। तो अब अमरता की तरफ जाएगा आदमी, ईश्वर की तरफ बढ़ेगा, अब ईश्वर की खोज की तरफ बढ़ेगा। अब असली खोज अब चालू हो और इसीलिए वो गॉड पार्टिकल्स जो कर रहे थे वहाँ अमेरिका में। तमाम वैज्ञानिक मिल के ढूंढ रहे थे, वो इतने बड़े बुद्धिमान है, ईश्वर जाने, वो गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे। यहाँ दिन भर गॉड पार्टिकल हम लोग पकड़ा करते हैं। ये गॉड रहे तो ये पूर्वज क्या है, गॉड पार्टिकल तो है, पकड़ो ही नहीं, तुम्हें दिख नहीं रहे, तुम्हें दिख नहीं रहे, उसी को खोज कर रहे हो। ये विज्ञान भारतवर्ष में ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष पहले खोज लिए, लाखों वर्ष पहले, तो अभी खोजने में लगे हैं। बात भी टेलीपैथी से कर ले, मतलब हैं? बात भी ऋषि मुनि है टेलीपैथी से कर ले, ये उन्हें मोबाइल की जरूरत नहीं थी। आदमी अब बढ़ेगा उसी तरफ, धन को हो गया। अब हमें तो नहीं दिखता कोई भूखा मर रहा है आज के जमाने में, बहुत मुश्किल की बात है, शायद कोई दिख जाते हैं, होते भी है, लेकिन मैक्सिमम अब कोई भूखा नहीं दिखता। आदमी कहता हम आत्महत्या कर लेंगे, काहे के लिए? बोले पैसे नहीं थे, सम्मान, पैसा नहीं, सम्मान नहीं। अरे भैया किडनी अभी आदमी की ना हो और फिर जाता है आदमी ट्रांसप्लांट कराता है, 10 लाख लग जाते हैं उसमें। एक आदमी किडनी देता, पैसे ले लेता है। 10-5 लाख पैसे डाले घूम रहे हो तुम, अपनी किडनी आप मेरे पैसे नहीं। अब अगर सोचो आदमी कि आपके फेफड़े, आपका हार्ट, आपकी आंतें, आपके लीवर, आपकी आंखें सब कितनी कीमती हैं, मतलब पैसा दे के आप खरीद नहीं सकते, इतनी कीमती है। कहते हैं हम गरीब हैं, अरे ईश्वर ने तुमको इतना सुंदर शरीर दिया, ऑटोमेटिक शरीर के साइंटिस्टों ने निकाले थे 1 मिलियन कॉस्ट बिना आत्मा के, 1 मिलियन कॉस्ट कॉस्ट है। हाँ, 1 मिलियन कितना हो गया? 1 अरब 10 रुपया। 1 मिलियन डॉलर ये मनुष्य की 1 कीमत मिलियन है। डॉलर है। और आदमी आत्महत्या कर लेता, अरे भैया खाने को नहीं था, अरे यार बेवकूफ आदमी, बगैर खा के तो लोग अमरता को प्राप्त हो गए, अन्न दाना पानी छोड़ दिया, तपस्या बैठ गए, अमरता को प्राप्त कर लिया, ध्यान को, ज्ञान को उपलब्ध हो गए, और तुम मूर्ख आदमी आत्महत्या कर रहे। आपने आपको बताया ना, अब जिसके पास पैसा नहीं होगा वो डॉक्टर के हाथ चला जाएगा, बोलेगा मेरी कितनी निकाल। हम एक बात कह रहे हैं कि आपका शरीर इतना मूल्यवान है,
आपका शरीर कितना मूल्यवान है। आदमी मरने के पहले अपनी आंखें डोनेट करता है डोनेट, और वो वही आंखें किसी को देखने का कारण बनती है। इतनी मूल्यवान आंखें जो लाखों रुपए दे के नहीं हो सकता है, वो होता है। तो ये देखना चाहिए कि हम कितने मूल्यवान, ईश्वर ने हमें कितना अमूल्य बनाया है, जो पैसा दे के नहीं बना सकते। आज तक वैज्ञानिक एक मनुष्य का शरीर नहीं बना पाए। एक क्लोन बनाया था, फेल हो गए इसमें। क्लोन तो बना लेते लेकिन मर जाता है जल्दी। आप रोबोट बना सकते हैं, लेकिन रोबोट में आप संवेदनशीलता नहीं डाल सकते। जितना भरोगे उसमें उतना ही रिपीट करेगा वो। उसमें कोई संवेदनशीलता आ जाए कि कोई बच्चा गिर जाए, दौड़ के जाए, बचा ले, उठाओ भैया, ये नहीं करेगा। संवेदनशीलता नहीं है कि आप भूखे आए, आप गर्मी से आए, यानी प्यासे आए, तो देख ले अच्छा जितेश आए, लाओ एक गिलास पानी पिला दे। ये नहीं कर पाएगा रोबोट। संवेदनशीलता नहीं है, संज्ञानशीलता तो बहुत दूर की बात है। 4.5 किया है तो होती नहीं उसमें, 10 कहाँ से हो जाएंगी। 4.5 क्रिया तो हर मनुष्य में 10 पूरी हो जाए मानव हो गया। उसके पहले पशु मानव, राक्षस मानव, जब तक 4.5 सिर्फ शोषण करता है, अपने के बड़े के सामने मिमियाता है, छोटे के सामने गरियाता है। ऐसा आदमी का स्वभाव है। छोटा आदमी बड़े गाली गलौज करने लगे, तो बड़ा मिल गया। ऐसा ड्यूअलिटी में आदमी जीता है। स्प्लिट पर्सनालिटी इसी बोलते हैं। स्प्लिट पर्सनालिटी यही है, दोहरा चरित्र यही है, यही दोहरा चरित्र है ना, ऐसे ही ना। और अगर हम समभाव में जीते हैं, वही पॉजिटिविटी है। ना बड़ा देख के हम सहमे, ना छोटा देख करके उसको हम भयभीत करें। एक जैसे बने रहे, हम एक जैसे बने रहे। सामने वाले में क्या भाव आ जाए उसमें मत जाइए। एक आदमी सम्मान कर रहा है, ठीक है, बढ़िया। एक आदमी सम्मान नहीं कर रहा है, हम दोनों प्रति एक जैसे। एक आदमी हवन कर रहा है, एक आदमी नमन कर रहा है, हम दोनों के प्रति एक जैसे। ऐसा सोच भी नहीं पाते, अच्छा नमन किया, ऐसे तो हवन लिए नहीं, बड़ा हो गया हवन किया तो अंदर आओ, ऐसा तो होता नहीं। ऐसा तो यहाँ होता नहीं। यहाँ तो 7 हवन का पुण्य है, इतने पर्याप्त है। दरबार तो बाबा माता के सजाया हुआ, उनका दरबार है, कोई हमारे तपस्या थोड़े ना है। बाबा और माता की उनका जीवन भर का तप है। आप ये कह रहे हो, इसको मतलब सबकी मदद करनी चाहिए। और अब तो ये दुनिया हो गई है कि अगर कोई गिर जाता है गड्ढे में, कहता पड़े रहो, वो और निकल लेता है देख के। इसको क्या बोला जाएगा? यही तो है, इसी तो बार बार कह रही है, निगेटिविटी है। मतलब आपको सबको समझा रही है, हमने उसको अपना जैसा नहीं समझा, हाँ, दरबार से दूर गए तो समझ गए। न्याय नहीं समझ में आया। न्याय का मतलब वही है ना, 9 भाव। न्याय का मतलब 9 भाव, विश्वास से लेकर के प्रेम तक, ट्रस्ट से लेकर के लव तक। अभी तक मतलब उनको ज्ञान नहीं मिला था, अब दरबार पे आके अब पूरा ज्ञान मिला है। अब वो पूरी तरीके से इंसान बने, मतलब पहले जानवर थे। था ना, मनुष्य है ज्ञान अवस्था की इकाई। जैसे जैसे ज्ञान उसको मिलता जाता है, वैसे वैसे रूपांतरित होता जाता है अपने आप। मनुष्य में रूपांतरण तभी होता है जब उसके अंदर ज्ञान आता है, और ज्ञान आएगा अनुभव से, और अनुभव आएगा करने से, जीने से किसी साथ में। अनुभव कैसे आएगा? अनुभव के लिए कोई चाहिए ना सामने का। अकेले क्या अनुभव कर लोगे? हैं? एक भैया कह रहे आप बोले साहब ब्रह्मचारी हैं। अच्छा, हमारा ब्रह्मचारी हो? अच्छा, हमें तो स्त्री विचार भी नहीं आता। और बहुत बड़े आदमी महाराज, बड़े अच्छे आए। कहाँ रहते हो? जंगल में रहते महाराज। अरे जंगल में और कोई नहीं, अकेले हैं। आज जो स्त्री है ही नहीं, तो विचार तुम्हें क्या है?
अब स्त्री है नहीं, तुम्हारे ब्रह्मचर्य का टेस्ट कहाँ होगा? असली टेस्ट तो जो है तुम्हारा गृहस्थ आश्रम में रह के होगा। तुम्हारे ब्रह्मचर्य का टेस्ट तुम्हारे गृहस्थ आश्रम में तुम्हारे रहते हुए होगा। तो तुम ब्रह्मचारी होगी नहीं, असली टेस्ट कहाँ होगा? तो गृहस्थ, इसीलिए गृहस्थ आश्रम बहुत कड़ा बताया गया है, बहुत सॉफ्ट नहीं, बहुत कड़ा है ना। गृहस्थ जो है ना गाड़ी चलाना चाहता है, इधर ले जाए गाड़ी, पुलिया से निकाल लें, सड़क पे ले जाए, गली से निकाल लें। और सन्यासी जो होता है जहाँ जाए वहाँ जाए, गाड़ी जहाँ जाए चले गाड़ी जाए, अपने को छोड़ दिया नहीं। पतवार उठा, वो चप्पू चलाते हैं पतवार, गंगा जी में चल रही नाव, निकाली पतवार रख ली, अब जहाँ मर्जी चलो। ये सन्यासी है स्वामी, ये सन्यासी है। कहते हैं कि वो बहता पानी रमता जोगी बहता पानी, वो सन्यासी है, चाहे जहाँ ले जाए। गृहस्थ ऐसा नहीं करता कि चाहे जहाँ चली जाए गाड़ी, वो मेरे हिसाब से चलना चाहिए। लड़का मेरे हिसाब से चले, पत्नी मेरे हिसाब से, बहू मेरे हिसाब से, बिटिया हमारे हिसाब से है, मित्र हमारे हिसाब से। गृहस्थ तो अपने हिसाब चलाना चाहता है। और अगर सन्यासी अपने हिसाब चलाने लगे तो समझ लो अभी गृहस्थ ही है। और बेवकूफ़ बनाने लगे कि सब माया है और दूर रहो, लेकिन माया तुम्हारे लिए बेकार, हमें दे दो, सब आश्रम में दे दो माया, ले आओ, तुम्हारे लिए बेकार है माया। माँ ठगनी हम जाना, माया से दूर रहो, हैं माया इधर ले आओ। अब तुम क्या करो माया भाई, सबको समझा रहे हो माया बेकार है, खुद माया लूट रहे, खुद ले आओ माया। भैया मंदिर बन रहा है, जरा भाई देना है 10 लाख चंदा, जरा वो बन रहा, लाओ भैया 50,000 चंदा दे दो, 10,000। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम माया नहीं तो छाया मांग रहे। देवी नंदन ठाकुर जी को इसलिए पसंद नहीं करती, महिलाओं का तो अपमान करेंगे कि पति के लिए केवल श्रृंगार करे, और बहुत खराब बोला था मैंने देखा। पति की और हाँ, कोई पति नहीं, की अब कोई शौक श्रृंगार नहीं है, आदमी तो अपने कहते लिए हैं, करता श्रृंगार है। करके गए और खुद श्रृंगार इतना हमेशा श्रृंगार अपने करके लिए। बैठते हैं। तो हमको मिले था तो कहूँगी कि आप इतना श्रृंगार करके महिलाओं के सामने क्यों करता है? इतने कीमती शॉल, इतने सुंदर कुर्ते, तो आप भी एकदम सादगी से आइए दर्शन कर। हम लोगों को बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग गलत करते हैं, दुकानों पे ऐसा जाते है, हैं। उसमें कुछ छोरे घुस गए धर्म में, धर्म की व्यवस्था में उन्होंने व्यवसाय बनाया कुछ लोगों ने। तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने व्यवसाय बना रखा है धर्म, आता न जाता और चुनाव चिन्ह छाता, इस टाइप की थ्योरी है। कुछ नहीं पता उन्हें, कुछ भी नहीं जानते, एक आदमी का भला नहीं कर सकते, केवल बातें पेलने के अलावा। कृष्ण वहाँ गए और फिर कंस वहाँ आए, फिर वहाँ पे ये हो गया और फिर वो हो गया और फिर फलाना हो गया, वो द्वारका गए तो वो वृंदावन आए। ये कहानी सुन लो भाई, तुम्हारी कहानी किस काम की तो किताब में लिखा है। भ्रमित करने के लिए। और कभी जो मेन चीज़ होती है वो कभी नहीं बताते, केवल कृष्ण जी का जो मतलब महिलाओं को बहुत आनंदित करे, अट्रैक्ट करे, उस तरह की बस केवल व्यवसाय है ना, ज़्यादा बढ़ाते हैं। व्यवसाय है, वहाँ और कटता आंसू नहीं गिरे। है। अब इससे मानव जाति का कौन सा कल्याण हो रहा बता दो। एक बात समझो, पूरे देश में गांव गांव रामलीला होती है और लगभग हर वर्ष होती है। हर वर्ष रामायण का मंचन होता है, रामलीला का, पूरे देश में। तो क्या कारण है कि अब राम के बजाय रावण बने हुए हैं? हर घर में रामायण रखी है, लेकिन सारी हो महाभारत रही घर में। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ श्री राम मानस ना हो, रामायण ना हो महाभारत किसी घर और राम की चर्चा ना करते हो। राम के बारे में अरे वाह, 4 भाई कितने हो, आपस में कितने ऐसे थे वैसे थे, ये था वो था, सब था, लेकिन महाभारत मची हुई है। अब ये क्या है? ये वही है महाभारत ज्ञान। आपको ज्ञान नहीं है कि रामायण पढ़ तो ली, लेकिन उसको समझ नहीं पाए। समझना मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो रीडिंग किया है, दूसरों को सुनाने के लिए रामायण है, दूसरों को उदाहरण देने के लिए। देखो अब बाप सिखा रहा है लड़के को, सुनिए कैसे सिखा रहा है।
देखो राम और लक्ष्मण कितने प्यार से रहते थे, हैं? और तुम दोनों भाई लड़ते हो, ऐसा होना चाहिए। और लड़का क्या सोच रहा है, यार तुम भी तो 3 भाई हो और तीनों अलग अलग रहते हो, तुम्हें रामायण नहीं समझ में आई? ऐसा मैंने सोचती हूँ। अम्मा जी कहीं कुछ नहीं। और तुम्हें रामायण समझ नहीं, हमें रामायण समझा रहे हो। पहले अगर आपके आचरण में नहीं आएगी, ज्ञान होगा तो आचरण में आएगा। जबकि ये बात देखती है तो कहानी सुनही अनुमोदन करें, हाँ। ते गोपद इव भवनित करें। ठीक, तीनों बातें जो करेगा वो करेगा। ठीक है। केवल कहने से नहीं। अभी बच्चा नहीं जानता कि आ गए, पैदा हुआ है 6 महीने 8 महीने का है, साल भर का, नहीं जानता है कि वहाँ डलने जल जाएंगे। माँ रोकती बार बार, कभी रोकने डाल दिया, जल जाता है, दोबारा नहीं जाता वहाँ, तो उसे ज्ञान हो गया। तो ज्ञान हो गया तो उसके आचरण में भी आ गया। आचरण में उसको ज्ञान हुआ तो उसके आचरण में आ गया। बच्चे आचरण ही प्रमाण है कि इसको ज्ञान हुआ है। उसी का परिणाम है। हमेशा ध्यान रखो, जी आप किसी में ज्ञान है कि नहीं कैसे जानोगे? तो ज्ञान तो मत्थे में स्क्रीन चल रही रहेगी, भैया ज्ञान नहीं है, यहाँ चल रही है एलईडी बत्ती जल बुझ रही है कि हमेशा मशीन लिए लगा दो आगे, भैया ये देखे जरा पॉजिटिव नेगेटिव कहेगा यार अजीब आदमी है। एक ही तरीका है चेक करने का कि ज्ञान है कि नहीं, उसके आचरण में आया है या नहीं। उसके आचरण में दिख जाए जो बोल रहा है, समझ लो उसको ज्ञान है, नहीं तो सूचना दे रहा है, ज्ञानी नहीं है। ये किताब पढ़े, किताब वाली बातें बोल रहा है। जितने प्रबोधक हैं ये प्रवचन करता, इनके साथ 10 दिन रह लो, इनकी पोल खुल जाएगी। केवल 10 दिन इनके साथ रह लो, इनके घर के इनके साथ 10 दिन इनके साथ रह लो, आपको उसके बारे में पूरा पता लग जाएगा कि ये जो बोलता है वैसे है कि और कुछ है। वहीं से दरबार रखते उनका दुकान नाम शुरू हो जाता है। जब दिन रह लो तो दुकान चले जाएगी। तो आचरण में आ जाएगा, वही दिख जाएगा। अच्छा, अब कहते झूठ बोलना पाप है। अच्छा भैया ठीक, अब 10 दिन साथ रह के देख लो, दिन पता लगा कि दिन में झूठा ही बोल रहे हैं। घर आए तो भाषण देते बाहर, झूठ ना बोलो, भैया झूठा ही बोल रहे हैं बैठ के। मतलब किताब पढ़ी इन्होंने, इनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान अलग वस्तु है और सूचना अलग वस्तु है। हम सूचना बांट रहे हैं, ज्ञान बांटना नहीं पड़ता। ज्ञान पड़ोस आ ही जाता, जो आसपास रहता है साथ, ज्ञान उसमें आ ही जाता है जो आपके आसपास होगा, अपने आप ज्ञान ट्रांसफर हो जाता है। ज्ञान मतलब आचरण, आचरण ही ट्रांसफर होता है। माता पिता का आचरण बच्चे आ जाता है अपने आप, अपने आप आ जाता है आचरण, उसको ट्रांसफर नहीं करना होता। आप देखो कभी कभी जैसे पिता चलता है, उसका बच्चा भी उसे लड़का बिल्कुल वही चाल चलेगा। जिस स्टाइल में उसका पिता बात करेगा उसी स्टाइल में लड़का बात करता है, उसके आचरण में आ गया डिटो। तो आचरण को ट्रांसफर नहीं करना पड़ता, आचरण अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। सूचना को ट्रांसफर करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि सच बोलना अच्छी बात है, झूठ बोलना पाप है, ये बताना पड़ता है। और एक आदमी सच बोल ही रहा है, झूठ बोलता ही नहीं, उसको बोलना ही नहीं कुछ, वो तो आसपास वाले जानते ही हैं, साथ वाले उनमें भी आ जाएगा धीरे धीरे। और वही हाल है कि हम तो खा रहे हैं गुड़ और तुम्हें मना कर रहे हैं कि गुड़ खाना मत खाना, कीड़ा लग जाएगा। वो देख रहा है तो खुद ही गुड़ खाते पहुआ हुआ, तो आपके बाद कहाँ मानेगा? यही प्रवचन करता है, प्रवचन कर रहे हैं, भाषण दिए पड़े हैं, 10,000 जनता को उल्लू बनाए बैठे हैं, धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन्होंने नस पकड़ ली। महिलाएं इस देश में, भारतवर्ष में धर्म की धारक वाहक हैं। ये ध्वज पताका धर्म की जो आगे बढ़ रही, चल रही है, ये महिलाएं चला रही हैं। और महिलाएं जाती है सत्संग में तो लड़के चले जाते हैं। कभी कभी मजबूरी में पति बेचारा बैठा रहता है, भले वहाँ मोबाइल में फोटो फोटो किया करे, लेकिन बैठा हुआ बंधा पत्नी पीछे है। तो ये भीड़ दिखती है, महिलाओं के कारण दिखती है आपको सत्संग की, समझ रहे ना? ऐसे होता ही नहीं होता। तो अब ये जो बैठे प्रवचन कर रहे हैं, ये व्यवसायिक, इन्हें वो बात करनी जो आप इसमें आप हंसो, आप ताली बजाओ, जय जयकार करने लगो, और परिणाम 0।
क्योंकि हमें पता है तो खुद यार नैन में टक्का वाला बैठा बना हुआ खुद ही अपने को हीरो बना के बैठा हुआ खुद छेन छबीला रसिया बना बैठा है। ये क्या ज्ञान देगा? दिखता है इसलिए सामने वाले का आश्रम में नहीं आता, दिखता है कि बदतमीज है। ये समस्या जो है ज्ञान के ना होने की है। सारा झगड़ा ज्ञान और अज्ञान के बीच है। जब हम पितरों की बात करते हैं तो वही ज्ञान और अज्ञान का मामला है। अज्ञानता है इसलिए आपको तंग करते हैं, ज्ञान आ जाए तंग करना बंद। आप देखो कई पितर होते हैं जिनकी बुद्धियों में घुमा देते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं, अरे बच्चा बड़ा गलत किया आपने, बुद्धि बंद कर दी। वही अच्छा कर देंगे, तुरंत बढ़ जाते सेकेंड से। ये सभी लोगों को इसे ध्यान देना है कि भाई हम जो चीज़ बताई जा रही है उसको जाने, माने नहीं, मानो मत, उसको जानने का प्रयास भी करें। जैसे मशीन के द्वारा हम लोग चाहते हैं प्रमाणित करो, प्रमाणित हो कोई चीज़। और मशीनें अभी तो हमने तमाम मशीनें मंगाई है सब विदेशों से, अमेरिका वगैरह से तमाम ऑर्डर कर, सब डिवाइस आ रहे, सब मशीनें आ रही, सब लगवाएंगे, सारा चेक करवा दें। आप आए कैसे हैं पूरी फाइल बने। अब आप हवन कर लिए या नमन करके पुण्य प्राप्त कर लिए, अब आप कैसे हैं मशीन बताएगी आपको। हमसे क्या पूछ रहे हो? अपना चेक करो बाहर खुद ही और आओ, हमसे पूछने की जरूरत ही रह जाए। और दरबार तो हर महीने कोई न कोई नई शक्ति खोल देता है। हो सकता है बाबा इस बार कुछ नहीं खोले, खुल जाएगी तो और आनंद आ जाएगा। सरकार की सच्चे दरबार की